सर मैं इस टाइम देख रहा हूँ जो प्रेजेंट टाइम में जो लड़के हो रहे हैं उनके बाल सफेद होने लग रहे हैं। सर हमारी बॉडी क्या प्रति सेकेंड लाखों कोशिकाएं सेल्स क्रिएटेड बनाती हैं। पेट में चीरा लगाया जाता है, फिर बच्चे को जो है उसमें से निकला जाता है। स्कूलों में देख रहा हूँ जो रिप्रोडक्शन जैसे सेक्स हो गया है, यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन चैप्टर्स हैं उसको खुल के स्कूलों में नहीं पढ़ाया जा रहा है। ऐसा क्यों है कि बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं। नहीं, बच्चे डरेंगे नहीं। अब कुछ जगहों पर ऐसा होता होगा, लेकिन सर ये लड़कियों के थोड़ा पार्ट से एक क्वेश्चन है, वो स्कूल में इसके बारे में अच्छे से पढ़ाया नहीं जा रहा है। कोई ऐसा घर परिवार नहीं है जहाँ पर कोई व्यक्ति किसी रोग से ग्रसित है और छुटकाने से ब्लडिंग से कोई वास्ता नहीं। कम केसेस में ऐसा देखने को तो आपको लगा नहीं कि मैं फेल हो जाऊंगा। अपनी एजुकेशन पूरा करके बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे हैं। सर मैं इस टाइम देख रहा हूँ जो प्रेजेंट टाइम में जो लड़के हो रहे हैं उनके बाल सफेद होने लग रहे हैं। जो नौजवान हो समय से पहले उनके बाल सफेद होने लग रहे हैं, समय से पहले बाल झड़ने लग रहे हैं। क्या इसका वजह चिंतन करना है, टेंशन लेना है? नहीं, ऐसा तो नहीं। इसमें बायोटीन की कमी बताई गई। बायोटीन बायोटीन की अगर कमी होती है, विटामिन एक तरह से कहें, तो इसके वजह से जो है बाल जो है सफेद हो रहा है। और ये प्रोटीन जिसको बोलते हैं, विटामिन बोलते हैं, वो हम समय समय पर लेते रहे। और आजकल देख रहे हैं ना, विभिन्न प्रकार के जो है ऑयल, हेयर ऑयल का प्रयोग करते हैं। जी हाँ। तो हम विभिन्न प्रकार के हेयर ऑयल का प्रयोग ना करके किसी एक हेयर ऑयल का प्रयोग करें, वो भी जो है रात को सोते समय, दिन के समय नहीं। अब दिन के समय क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि दिन के समय हम वातावरण में निकल रहे हैं, धूल के कण उसमें मिलते हैं, कुछ वायरस हैं, कुछ फंगस हैं जो बालों से चिपक जाते हैं और उनके रूट हेयर को डिस्टर्ब करते हैं, जिसके कारण जो है बालों का झड़ना, बाल गिरना, बालों का पकना आदि ऐसी तमाम तरह की समस्याएं आ रही हैं। तो हम किसी एक हेयर ऑयल का प्रयोग करें, और फिर अगर इस तरह की कोई समस्या होती है तो इसके लिए डॉक्टर सही हैं, उनका भी परामर्श लेना जरूरी होता है। सर हमारी बॉडी क्या प्रति सेकेंड लाखों कोशिकाएं सेल्स क्रिएटेड बनाती हैं? प्रति सेकेंड लाखों सेल्स? हाँ, कुछ सेल्स अपडेट होते हैं, बनते हैं, ये तो है। क्योंकि बॉडी के अंदर एक जो है सेल डिवीजन होता है, कोशिका विभाजन होता है। कोशिका विभाजन का काम यही होता है कि जो डेड सेल है उनको नष्ट करना और पुनः उसके जगह पर जो है नई कोशिकाओं का निर्माण करना। और ये स्वाभाविक है, क्योंकि कोशिका के विषय में स्लीडन और स्वान ने कहा था कि पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से ही नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसको हम इंग्लिश टर्म में बोलें ओमनी सेलुलर और सेलुलर। यानी जब तक पूर्ववर्ती कोशिका का विभाजन नहीं होगा तब तक नई कोशिका का निर्माण नहीं होगा। तो हमारे शरीर के अंदर जो भी टूट फूट होते रहते हैं वो स्वतः ठीक होते हैं। जैसे हम देखते हैं कि साइकिल यात्रा कर रहे हैं, पैदल यात्रा कर रहे हैं, या किसी तरह से हमारे शरीर में अगर हल्की चोट लग गई, त्वचा की चोट हो गई या हड्डियों का टूट फूट तो नहीं होगा, सही, लेकिन कोशिकाओं में जो है सेल डिवीजन होता है। जैसे आप देखते हो कि कहीं किसी जो है नाराजगी में किसी ने क्या कर दिया, किसी के लीवर में ही जो है चाकू मार दिया। जी हाँ, ऐसा इसमें तो होता क्या है कि जैसे लीवर में सबसे ज्यादा जो है सेल डिवीजन की क्षमता पाई जाती है, कोशिका विभाजन की क्षमता पाई जाती है, इसलिए जो है जो लीवर है यकृत है उसका घाव जल्दी ठीक हो जाता है। आप देखते हो कि जो ये डॉक्टर्स हैं सिजेरियन करने वाले, तो पेट में जो घाव होता है, किसी प्रकार का रोग होता है, तो अगर सिजेरियन के माध्यम से होना है, चाहे आप डिलीवरी ही देख लीजिए, फीमेल्स में आए दिन जो है क्या है, बच्चे आजकल जो है नॉर्मल डिलीवरी नहीं, ऑपरेशन से हो गए बच्चे का जन्म जो है ऑपरेशन के द्वारा हो रहा है, सिजेरियन के द्वारा। तो पेट में चीरा लगाया जाता है, फिर बच्चे को जो है उसमें से निकाला जाता है, और वो अभाव हम देखते हैं कि स्वतः समय के बाद मेडिसिन लेते रहते हैं और जल्दी ठीक हो जाता है। वही हम लीवर को यदि छोड़ दें, किसी अन्य अंगों को ले लें, तो उसके घाव जल्दी ठीक नहीं होते।
तो होता क्या है कि हमारे शरीर के अंदर ये सेल डिवीजन की क्षमता पाई जाती है। त्वचा में जो है कहीं किसी प्रकार का जो है चोट लग गया, साइकिल या किसी अन्य भी किसी कारण से, तो हम देखते हैं कि अगर दवा न भी खाएं तो वो भी कुछ समय के बाद धीरे धीरे वहां से जो डेथ सेल है, डेथ कोशिकाएं हैं, वो नष्ट हो जाती हैं और उसके जगह पर फिर नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। इससे कहने का मतलब सर सेकेंडों में भी लाखों कोशिकाएं निर्माण होती हैं, क्रिएटेड बनती हैं, तो ये तो बहुत आश्चर्यचकित वाली बात होती है ना। नहीं, ये तो बनना और बिगड़ना ऐसा नहीं है कि उतनी कोशिकाएं बन रही हैं तो डेथ नहीं हो रही है, उतना डेथ भी होती है। इसी बताइए, जितना जितना नष्ट होगा उतना ही फिर से हाँ। निर्माण होगा। हाँ, नियर अबाउट उतना निर्माण हो ही जाता है। यहाँ से जो भी क्वेश्चन करूंगा इसका जो एक एजुकेशन पर्पज होगा, यहाँ जो रिप्रोडक्शन चैप्टर होती हैं वो यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो गाइस इसका जो अलग मेंशन मत करना, और यहाँ पे यूट्यूब यहाँ पे हमको कॉपीराइट राइट दे सकता है, तो इसको एक एजुकेशन पर्पज से ही इसको देखना और ना कि आगे इसको गलत मेथड से देखना। तो सर ये आज के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में स्कूलों में देख रहा हूँ जो रिप्रोडक्शन जैसे सेक्स हो गया है, यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन चैप्टर्स हैं उसको खुल के स्कूलों में नहीं पढ़ाया जा रहा है, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा तो सर जैसे मैंने देखा है कि बच्चों को जैसे उस वर्ड की जगह पे हम ऐसे आप लोग हिंदी को उच्चारण करते हैं कि बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं। नहीं, आजकल तो ये यौन शिक्षा देखें तो हम स्टार्टिंग करें अगर 8वीं क्लास से, 5वीं क्लास से ही ये दे दिया जा रहा है। इसलिए दिया जा रहा है कि आप देख ही रहे हैं कि बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। आज के नवयुवकों का एक बहुत बड़ा समस्या है बेरोजगारी। बेरोजगारी कर रहे हैं तो कभी न कभी जो है ये जनसंख्या के कारण भी एक कारण बन रहा है। तो यदि हम यौन शिक्षा संबंधित जानकारियों को देते हैं तो इससे जनसंख्या की कंट्रोलिंग बनी रहती है। और यह कब संभव है? जब हमें सही तरीके से यौन शिक्षा के विषय में जानकारी रहेगी तो ये एक समस्या धीरे धीरे समाप्त होती है। जैसे गवर्नमेंट भी इस पे कार्य कर रहा है। जिसे कहने का मतलब भारत की अपेक्षा जैसे जर्मनी हो गया, फिर से कनाडा हो गया, यहाँ पे खुल के एजुकेशन सिस्टम जिसे यौन शिक्षा होती है, जैसे रिप्रोडक्शन सिस्टम के जो पार्ट होते हैं उनको यहाँ पे खुल के पढ़ाया जाता है। कनाडा हो गया, जर्मनी हो गया, रूस हो गया, ऐसे देश में पढ़ाने की तो बात हर जगह पढ़ाई जाती है। नहीं सर, जैसे एनालाइज मैंने बहुत खोज किया तब इसका पता चला कि हमारे भारत में अभी इसकी जो रिप्रोडक्शन सिस्टम है, जो चैप्टर्स हैं, उसके वजह जो अभी उतना खुल के नहीं पढ़ाया जाता। ऐसा क्यों किया जाता है? जिससे कहने का मतलब जितना बच्चे जागरूक रहेंगे, नॉलेजबल रहेंगे, वैसे क्रियाओं से डरेंगे नहीं। बच्चे डरेंगे नहीं, अब कुछ जगहों पर ऐसा होता होगा, लेकिन जहां तक हमें जानकारी है इसकी जानकारी लगभग सभी लोग बता रहे हैं, ताकि जो है यौन शिक्षा संबंधित के विषय में सबको जानकारी हो और जनसंख्या पॉपुलेशन जो है तो कंट्रोल किया जा सके। गवर्नमेंट भी इस पे काम कर रही है। वो काम क्या कर रही है कि जनसंख्या को रोकने के लिए ये कही है कि जनसंख्या को कम किया जाए। अब कम करने का एक माध्यम ये बनाया गया है, गवर्नमेंट जॉब से इसको जो है जोड़ा गया है। सर ये लड़कियों के थोड़ा पार्ट से एक क्वेश्चन है कि जो लड़कियों का ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है, जो प्रेजेंट टाइम में देखा जाए उनका ये जो बदलाव बहुत अलग हो रहा है। जो पहले के जनरेशन में और इस वाले जनरेशन में, यूथ में, इनका जो डेवलपमेंट हो रहा है ना ब्रेस्ट का, वो अलग ही। जैसे स्कूल में इसके बारे में अच्छे से पढ़ाया नहीं जा रहा है और इसका जो चेंजेस है, जो बदलाव है, वो प्रेजेंट टाइम में ज्यादा क्यों हो जा रहे हैं? जैसे इस समय की जो प्यूबर्टी स्टेज है 12 से 13 वर्ष लगभग है, और ब्रेस्ट में चेंजिंग आने का कारण हार्मोन है जी। ये हार्मोन के कारण होता है। इसको जो हम एस्ट्रोजन हार्मोन के नाम से जानते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल को, और ये ब्रेस्ट को डेवलप करने का कार्य करता है। ये तो हार्मोनल बदलाव है, हार्मोन के कारण ऐसा होते हैं, क्योंकि शरीर में परिवर्तन लाना हार्मोन का काम होता है। शरीर के अंगों का निर्माण, विकास, ये हार्मोन के कारण होता है। ये तो हार्मोनल चेंजिंग है, हार्मोन के कारण ही ऐसा होता है।
क्या स्कूल में इस डेवलपमेंट के बारे में अच्छे से एजुकेशन देना, हम मेरे हिसाब से तो मैं कहूंगा कि स्कूल में इसके बारे में इतना परिचित बच्चों लड़कियों से करा दिया जाए कि आने वाली अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है तो तुरंत वो डॉक्टर से परामर्श लें, ना कि अपने दोस्त या सिस्टर से। ऐसे परामर्श जो लेते हैं वो तुरंत तो ले लेते हैं, लेकिन आगे चल के उनके ज्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। तो स्कूल में अगर अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ाया जाए तो आई होप, मुझे आशा है कि अच्छे से वो अपने तुरंत वो डॉक्टर से परामर्श लेंगे, ना कि बाहर से कोई जो डॉक्टर से लेंगे जो गलत राय देगा। है। इसीलिए तो मेडिकल के कोर्स बनाए गए हैं। मेडिकल कोर्स करने के लिए जो है जी आजकल सभी जो है बच्चे इच्छुक रह रहे हैं, जी क्योंकि कोई ऐसा घर परिवार नहीं है जहाँ पर कोई व्यक्ति किसी रोग से ग्रसित नहीं है। तो हर परिवार यह चाहता है हम स्वस्थ रहें। इसी के लिए जो है एजुकेशन बनाया गया है, मेडिकल क्षेत्र बनाए गए हैं। मेडिकल क्षेत्र में बच्चे जो है अपना हिस्सेदारी कर रहे हैं। मेडिकल के विभिन्न प्रकार के ऐसे ट्रेड हैं, प्रो कोर्स हैं जिसको बच्चे कर रहे हैं और स्वास्थ्य से संबंधित या शरीर से संबंधित सारी जानकारियां प्राप्त कर रहे हैं। और जब उनको प्राप्त हो रहा है तो एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं कि आप विभिन्न, अब कोई ऐसा आपके शरीर के अंदर का अंग नहीं है जिसके जो है कोर्सेज ना हो, स्पेशलिस्ट नहीं है। तो अब ये तभी संभव है जब हम मेडिकल से संबंधित जानकारी रखें, उसकी पढ़ाई करें, आसान हो जाएगा वो। सर, प्रेजेंट टाइम में जो लड़कियों का इरेगुलर पीरियड है, फिर एंड हैवी और वेरी लाइटली ब्लीडिंग हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? ये तो वेजाइनल डिजीज है, जिसे हम इसको कहते हैं पीसीओडी भी बोल सकते हैं, हार्मोनल चेंजिंग भी बोल सकते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन का जो है अनियंत्रित होना, ये हार्मोनल चेंजिंग के कारण होता है। और वेजाइनल डिजीज, वेजाइनल संक्रमण जिसको बोलते हैं, यह होता है। और इसके लिए हम क्या करते हैं, आयरन की कमी भी हो सकती है, हम सही मात्रा में आयरन लें। जी वेजाइनल पोर्शन को हमेशा क्लीन रखें, क्योंकि बीमारियों का कारण जो है बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोअन्स है। सर, मैंने सुना है कि जो बच्चियां, जो लड़कियां, ये जो क्या कहा जाए, बर्गर हो गया, पिज्जा हो गया, ये सब खाने से, पैकेट वाली चीजों खाने से उनका जो ब्लडिंग होता है वो और अधिक होने लगता है। क्या ये सच है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। फास्ट फूड खाने से ब्लडिंग से कोई वास्ता नहीं होता है। जी वो तो एक सिस्टम बना हुआ है। प्रत्येक मंथ में जो है यूट्रस की जो ड्रम्स हैं, वाल्स हैं, दीवारें हैं, वो नष्ट होती हैं। और नष्ट होने के बाद जो है ये 3 से 4 दिनों तक चलता रहता है। फिर जो है ऑटोमेटिकली जो है 3 से 4 दिन के बाद वो क्लोज हो जाता है। कभी अभी ऐसा भी होता है, ब्लीडिंग हो रही है, वह वेजाइनल जो है डिजीज हो सकते हैं। तो अगर इस तरह की हैं तो पेट में दर्द ज्यादा होगा, ब्लड ज्यादा मात्रा में इंक्रीज होगा, शरीर में जो है सूजन भी आ सकते हैं। तो अगर इस तरह के सिम्टम्स मिले तो हमें एक बार जरूर जो है किसी लेडी गाइनो से संपर्क करना चाहिए। सर, जब जब मैं सोशल मीडिया पे एक बार रील स्क्रॉल कर रहा था तो वहां पे मैंने देखा कि एक डॉक्टर जी थे, लेडीज, वो बता रहे थे कि मेरे पास एक केस आया है, उसमें 6 साल की लड़की का पीरियड आया है। तो ऐसे केस में वो क्या समय से, देखिए 6 साल बहुत कम हुआ। अभी मैं जानता हूँ, जितना मैंने पढ़ा है कि 12 या 14 साल के साथ स्टार्टिंग होता है पीरियड, लेकिन 6 साल से आना पीरियड, ये तो अलग होता है। ऐसा क्यों हो रहा है? पहले के टाइम तो ऐसा नहीं होता था, लेकिन प्रेजेंट टाइम ऐसा क्यों? जैसे इस समय का जो वातावरण है, अनुकूलन है, उसमें काफी बदलाव आया है। और बदलाव होने के कारण ऐसे बहुत कम चांसेज होते हैं, ये देखा जाए 100 में जो है ये 2 से 4 मैसेज ही ऐसे आ सकते हैं। ऐसा इसलिए होगा कि उसके शरीर के जो हार्मोनल हैं वो एक्टिव हो गए हैं, हार्मोन। तो उसके शरीर में हार्मोन एक्टिव हो गए, उसकी बॉडी उस तरह के उपचार कर गई, जिसकी वजह से ऐसा कारण आ गया। लेकिन ऐसा सभी के साथ नहीं होता है। ये 100 में जो है तो कम केसेस में ऐसा देखने को कम केसेज में ऐसा मिलेगा।
सबके साथ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसकी जो एज लिमिट है वो स्टार्टिंग है 12 से 13 वर्ष माना जाता है जी। क्योंकि इसी समय हार्मोनल बदलाव होते हैं। जब हार्मोनल बदलाव होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल धीरे धीरे स्टार्ट होना शुरू हो जाए। गाइस, हम फिर से एक नए टॉपिक पे बढ़ेंगे। अब हम सर के लाइफ स्टाइल और फिर से लाइफ के स्ट्रगल में अब बात करेंगे, क्योंकि एक टीचर की जो लाइफ स्टाइल है उनके बारे में हम परिचित होंगे। क्योंकि एक टीचर, क्या मैं तो जानता हूँ, एक नॉर्मल इंसान से टीचर का जिंदगी अलग ही हो जाता है जब टीचर बन जाता है। क्योंकि टीचर की जो क्रियाएं होती हैं, वो मैंने एक लाइन पढ़ा था कि टीचर का व्यवहार ही शिक्षा को गढ़ता है, उसके जीवन को गढ़ देता है। कि आज हम सर के टीचर, सर के लाइफ स्टाइल, फिर से जो जीवन उनके, उन्होंने अपने जीवन को कैसे इस टाइम प्रेजेंट टाइम तक लाया है यहाँ तक, अब इसके बारे में हम बात करेंगे। सर, आप जब टीचर थे, जब बने, तो क्या आपको लगा कि ये लाइन हमारे लिए बढ़िया होगी? क्या इसमें अब हम आगे बढ़ सकते हैं? क्यों नहीं आपको लगा नहीं कि मैं फेल हो जाऊंगा इसमें? संघर्ष ही जो है जीवन को सफल बनाने का कार्य करता है। चाहे हम किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी फील्ड में हो, जिसमें हम अपना करियर बनाना चाहते हैं, अगर हम उसमें मनोवेग से कार्य करते हैं तो वह कार्य हमारा सुदृढ़ होता है। कोई भी फील्ड ले लें, ये कोई जरूरी नहीं है कि हम टीचर्स के ही माध्यम से। आप देख रहे हो कि बहुत ऐसे योग्यताधारी हैं जिनको गवर्नमेंट जॉब मिलते हुए भी उसको रिजाइन दे करके जो है टीचिंग का कार्य ढूंढते हैं, पसंद करते हैं। क्यों है? क्योंकि ये एक ऐसा माध्यम है, पैसा तो सभी लोग कमाते हैं। पैसा कमाने का माध्यम आजकल क्या है, विभिन्न प्रकार के जो है ट्रेड बने हुए हैं, उससे पैसा तो कमा ले रहा है। लेकिन क्या हम केवल अपने कमाई करके हम समाज को सुधार सकते हैं? नहीं सुधार सकते। तो अपनी एक सोच होती है कि हम शिक्षा के माध्यम से समाज को जो है जागरूक करें। शिक्षा यही माध्यम से जो है बेरोजगारी की आज जो समस्याएं चल रही हैं, देख रहे हैं कि आज हर परिवार में जितने भी परिवार हैं सब अपनी एजुकेशन पूरा करके बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे हैं। तो अगर हमारे पास एजुकेशन है, शिक्षा है, तो हम जिस तरह का एजुकेशन ग्रहण किए हैं उस तरह का व्यवसाय कर सकते हैं, उस तरह की जो है अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। सर, तो टीचर बनने का मतलब एक ही उद्देश्य होता है कि हम समाज को जो है जागरूक करें, समाज को जो है शिक्षित करें। जब हमारे देश में शिक्षा रहेगा तो हमारे देश का विकास आसानी से हो सकता है। तो इसलिए टीचर्स का जो, अध्यापक का जो पद है, जो गुणवत्ता है, जो व्यवहार है, वो समाज को सुधारने का काम करता है। सर, मैंने सुना है कि टीचर, अगर हम अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमें अपने टीचरों को ज्यादा, टीचर पे डिपेंड करता है कि वो कैसे अपने देश को आगे बढ़ा सकता है। टीचर अगर अपने बच्चे को जैसे बनाना चाहेगा, वैसे अगर बच्चे को बढ़िया नॉलेज देगा, बढ़िया राय देगा, तो आगे बढ़ जाएगा बच्चा। पूरा जो देश का जो इकोनॉमी है ना, वो एजुकेशन ही है। क्या ये सच है? हाँ, ये है। आप देख लीजिए कि जिस परिवार में एजुकेशन है उस परिवार को आगे बढ़ने में कम समय लगता है। जिस परिवार में एजुकेशन नहीं है वह परिवार, उसको आगे बढ़ने में काफी समय लगता है और उसको आगे बढ़ने के लिए भी शिक्षा का सहारा लेना पड़ता है। वो भी अपने घर परिवार को जो है शिक्षित करता है, विभिन्न प्रकार के जो है पदों पर ले जाने का कार्य करता है। डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, सिविल हो गया, यानी ऐसे तमाम जो है पदों को ग्रहण करने के लिए उनको शिक्षा दिलाता है। और यही एक माध्यम है जिसके माध्यम से समाज को सुधारा जा सकता है, अपने को सुधारा जा सकता है, परिवार को सुधारा जा सकता है। तो शिक्षा ही एक माध्यम है। सर, आपने सफलता पाने के लिए क्या कुर्बानी आपने दी? कोई कुर्बानियां तो नहीं दिया गया, मेहनत ही है अपनी। यानी कि आपने जो भी किया आगे तक, अब उससे कुर्बानी तो नहीं कहा जा सकता, अपनी मेहनत है, लगन है। नहीं, कहने का मतलब कई लोग होते हैं। कुर्बानी में क्या होता है, यही होता है कि जैसे जब पढ़ाई हो रहा था, पढ़ाई किया जा रहा था, तो उस समय काफी दिक्कतें आ रही थी। जैसे होता है कि कभी समय से भोजन
हाँ। बिना किए ही आदमी विद्यालय चला गया, स्कूल चला गया, कभी भोजन समय से बन पाया, कभी नहीं बन पाया। आज तो बच्चों को इतनी फैसिलिटी दे दी जा रही है कि बच्चा पढ़ ही नहीं रहा है। पहले क्या था कि पहले साइकिल यात्रा से जो है, पैदल यात्रा से लोग पढ़ाई करने के लिए जाते थे, तो वही एक त्याग है। कभी बिना भोजन किए स्कूल चला जाना, पैदल ज्यादा दूरी तय करके जो है पढ़ाई करना, साइकिल यात्रा करके पढ़ाई करना, यही एक त्याग रहा। सर आप सुबह शाम जो है सब लोग सोते हैं, तो जो इतने भी विद्यार्थी हैं जिनको ऐसा है कि हमें कुछ करना है, तो सब भी अगर सोते हैं तो विद्यार्थी जो है जग करके पढ़ता है, यही उसका त्याग है। तो सब लोग जो है कहीं ना कहीं जो है देशाटन के लिए जाते हैं, लेकिन विद्यार्थी क्या है, कहीं नहीं जाता है, कहता है कि नहीं हम हमारा ये कोर्स है, हमको ये पढ़ना है। तो ये एक त्याग ही तो है। सब कोई कहीं न कहीं जा रहा है, सब कोई मौज मस्ती कर रहा है, लेकिन वो बच्चा विद्यार्थी नहीं जा रहा है। हाँ। कह रहा है कि नहीं हम जब तक सफल नहीं हो जाएंगे तक हम हमारे शौक मार्ग से भ्रमित नहीं होंगे। और वो जब सफल हो जाता है तो अपने हिसाब से अपनी लाइफ को जो है स्पेंड करता है। सर आपका फ्यूचर प्लान क्या है? अब आप जिंदगी में क्या करना क्या चाहते हैं? फ्यूचर प्लान क्या है, जब टीचर्स हैं तो बस यही प्लान है मेरा। नहीं, अब कहने का मतलब ये तो नहीं कि अब कमाया है, खाया है, बच्चों को बनाया। अब हाँ, यह है कि अब बच्चों को भी जो है अच्छी शिक्षा दे करके उनको भी आगे बढ़ाने का कार्य किया जाएगा, यही प्लान है। बच्चे भी जो है अच्छे पदों पर पहुंचे हैं। गाइस, इसी के साथ हम सर जी के साथ अब बातचीत करेंगे कम। जैसे इस रूम में थोड़ा मेरा स्टार्टिंग का वीडियो है, इस रूम में अब ज्यादा थोड़ा गर्मी हो रही है, जिसकी वजह से पॉडकास्टिंग अब आती रहेंगी इस चैनल पे। तो सर के साथ मुझे बात करके बहुत अच्छा लगा। और सर से जो अगर आप राय लेना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर अपनी टिप्पणियां जरूर दीजिएगा, और जो क्वेश्चन हो पूछना चाहिए तो पूछ सकते हैं। धन्यवाद सर जी आपका। धन्यवाद सभी दर्शकों। गाइस, वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप लोग का धन्यवाद फिर से। लेकिन इसके साथ आप लोग को 3 काम और करना है। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इससे आपको लाइफ लेसन में इससे भी बेटर लोगों को भी बुला सकता हूँ, और इससे आपको एक एजुकेशन के माध्यम से, ये नहीं है कि मैं पढ़ाई के ही परिचित कराऊंगा आपको, मैं आपसे बहुत बिजनेसमैन में एजुकेशन से अपने भारत इंडिया में जितने भी एक सक्सेसफुल एक अच्छे विचार के आदमी है उनसे हम मिलेंगे। तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और दूसरा काम इस पे ये करना है कि इस पे कमेंट करना है कि वीडियो में क्या आपको गलत लगा, और क्या मेरा बात करने का जो तरीका था वो गलत लगा। अगर आपको थोड़ी सी भी रॉन्ग मेंटेलिटी लग रही है तो जरूर एक बार टिप्पणी देना, क्योंकि आने वाले वीडियो में इसको चेंजेस ला सकते। तीसरा, अगर इसको जरूर 2 बंदों के पास शेयर करना, जिससे आपकी शेयर किए वीडियो को जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, जो जीव विज्ञान से बायोलॉजी के टीचर बच्चे हैं, उनके पास जरूर शेयर करना। जैसे दो लोग के पास भेजोगे, क्या उनके दैनिक जीवन में क्या परिवर्तन हो रही है वो सबके बारे में उन्हें पता चलेगा। जैसे मैंने कुछ क्वेश्चन किए तो उनमें वो जरूरी है उनको जानना, तो इस जरूर शेयर करना 2 लोग के पास, जिससे वो अपने लाइफ को कुछ और लाइफफुल बना सकते हो। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। बाय बाय, टाटा। फिर से अगले एपिसोड में मिलते हैं किसी और टीचर के साथ, किसी और बिजनेसमैन, किसी और इंटरेस्टिंग लोग के साथ।